नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आज हम हैं झालावाड़ ज़िले में गागरोन दुर्ग में और आप भी देखिए, ये एक जल दुर्ग है और एक ऐतिहासिक स्थल है। अब देख के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो एंजॉय कीजिए। गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ एक विशाल किला है। इन दोनों नदियों के तट पर बने होने के कारण ही इसे जल दुर्ग कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्दी तक हुआ। 12वीं शताब्दी में डोडा राजपूत वंश के बीजल देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके पश्चात यह दुर्ग कई शासकों के अधीन रहा। यहाँ लगभग 300 साल तक खींची राजपूत शासकों ने शासन किया। इस दुर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी कोई नींव नहीं है। यह कठोर चट्टान पर बना हुआ है। यहाँ एक विशाल जौहर कुंड है जिसमें कई रानियों ने जौहर किया। ये गागरोन दुर्ग में बड़ा महल है। इसके अंदर से हम अभी जा कर के आए हैं और इसकी छत पे भी जाके आए हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ हम जा रहे हैं, देखते हैं और कैसी इमारतें आती हैं। द्वारिकाधीश मंदिर। ये मंदिर अभी पूरी तरह से खाली है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वीरान अवस्था में है। भैरव पोल से कुछ ही दूर आगे चलते हैं तो मधुसूदन मंदिर आता है। यहाँ के शासक संभवतः कृष्ण के भक्त रहे होंगे। पहले हमने द्वारकाधीश मंदिर देखा और अब ये मधुसूदन मंदिर है। यहाँ के तोरण द्वार और अंदर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी कर रखी है। पूरे इस बरामदे में हमें चित्र देखने को मिलते हैं। सामने की दीवार पर श्री कृष्ण जी का चित्र बना रखा है और बहुत ही सुंदर फूल पत्तियां इत्यादि से सजावट यहाँ पर कर रखी है। लाल, नीले, हरे, पीले आदि रंगों का बहुत सुंदर समन्वय इस दीवार पर किया गया है। द्वारिकाधीश मंदिर की ही तरह इस मधुसूदन मंदिर में भी कोई मूर्ति नहीं है।
सामने मधुसूदन मंदिर है और ये यहाँ किले की दीवार है और दीवार के पास में ही ये काली सिंध नदी है। इस दुर्ग के दोनों तरफ नदियाँ हैं, एक तरफ आहू नदी है और दूसरी ओर काली सिंध नदी है। ये इमारत इस दुर्ग का शस्त्रागार थी। अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ रखी हुई नहीं है, लेकिन पुराने समय में यहाँ पर शस्त्र, गोला बारूद इत्यादि रखे जाते होंगे। शस्त्रागार से अब हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। ये इमारत बारूद खाना है। पुराने समय में यहाँ पर गोला बारूद रखा जाता था, वहाँ पीछे शस्त्रागार था और यहाँ बारूद रखा जाता था। बारूद खाने के सामने ही खींची राजाओं का महल है। ये अभी ये जर्जर अवस्था में पहुंच गया है, लेकिन बड़ी बड़ी मेहराबें अंदर दिखाई दे रही है। ये दुर्ग की जल संरचना है। यहाँ पानी की व्यवस्था इधर रही होगी, यहाँ नीचे अंदर पूरी सुरंग जा रही है, तो यहाँ से जल की आपूर्ति इस दुर्ग में होती होगी। ये रसद कूप है, शायद खाद्य सामग्री का भंडारण यहाँ रखा जाता होगा, उसको किया जाता होगा। ये सामने लक्ष्मण बुर्ज है। किले के इस छोर पे ये राम बुर्ज बना हुआ है। अभी हम किले में उस तरफ थे जहाँ पे लक्ष्मण बुर्ज था। राम बुर्ज से किले का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ डबल दीवार है, एक ये दीवार है और एक सामने एक और दीवार है जो इस परकोटे को, पूरे दुर्ग को सुरक्षा कर रही है। इसके साथ ही सामने हमें काली सिंध नदी दिखाई दे रही है, जो ये बड़ी नदी है, और एक जो छोटी नदी इसमें वहाँ मिल रही है, ये आहू नदी है। तो ये दो नदियों का संगम पर बना दुर्ग है। इसके पीछे तरफ भी हमने काली सिंध नदी देखी थी। ये नदी पूरा इस तरफ से घूमते हुए काली सिंध उस तरफ जा रही है, और इसके पीछे की ओर भी ये नदी है, और इस तरफ से आहू नदी से इसको सुरक्षा प्रदान है। इसीलिए जो है इस दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग की अंदर वाली दीवार है, एक दीवार और वहाँ बाहर दिखाई दे रही होगी। ये दुर्ग के कोने में बना हुआ एक बुर्ज है। बुर्ज से चारों ओर निगरानी रखी जा सकती थी। दीवार पे इस तरफ भी आप देख सकते हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। बड़ी आसानी से इस पे चला जा सकता है। सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेके यहाँ पहरा दे सकते थे। दीवार में हमें ये इस तरह के छेद दिखाई देते हैं, है ना, जिसमें हम सामने और साइड में तीनों तरफ जो है यहाँ से बंदूक के माध्यम से किसी पे भी निशाना लगाया जा सकता था। तो इस तरह से ये दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से इस दीवार पे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे उपाय किए गए हैं। यहाँ पे पूरा सैनिक जो है वो दिखाई नहीं देगा सामने से, लेकिन वो सामने पूरी तरह से निशाना लगा सकता है और
जो है यहाँ की दुर्ग की सुरक्षा को चाक चौबंद रख सकता है। गागरोन दुर्ग का जौहर कुंड, ये बहुत ही विशाल जौहर कुंड है। जब दुर्ग पर बाह्य आक्रमणकारियों के आक्रमण होते थे और यहाँ के शासक वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो यहाँ की जो रानियाँ हैं वे जौहर कर लेती थीं। इस कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जौहर होता था, इसीलिए इसे जौहर कुंड कहा जाता है। वहाँ सामने जौहर कुंड है और इस तरफ यहाँ शीश महल बना हुआ है। ये पुराने समय में इसमें संभव है कि कांच का प्रयोग रहा होगा। अभी एकदम जर्जर अवस्था में है, ये दुर्ग वीरान है। लेकिन जब यहाँ राजसी ठाट-बाट रहते होंगे तो ये देखने लायक जगह होती होगी। गागरोन दुर्ग राजस्थान में झालावाड़ शहर से मुश्किल से 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। ये एक बहुत बड़ा दुर्ग है और जल प्रकार का दुर्ग है ये। इसके एक और आहू नदी है और दूसरी ओर काली सिंध नदी है। तो मेरा जो ये वीडियो है गागरोन दुर्ग का, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।